हेलो दोस्तों, मैं विजय हूँ और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। दोस्तों, जब मेरी 12th कंप्लीट हुई तो मैंने गांव से शहर जाने की सोची। मुझे आगे की कॉलेज भी पढ़ना था और कॉलेज के साथ साथ कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करना था। मेरे साथ मेरा दोस्त राकेश हमेशा साथ रहता था। हम दोनों अलग अलग गांव से थे, लेकिन हम रोज़ मिला करते थे और बहुत बड़ा याराना था हमारे बीच में। तो राकेश के जो मामा जी थे, वो हालांकि उसके सगे मामा जी नहीं थे, थोड़े दूर के रिश्तेदार थे। उनका प्लॉट था शहर में। तो उन्होंने बोला कि यार तुम वहाँ मुझे सिर्फ 500 रुपये दे देना और बाकी मेरे प्लॉट की देखभाल कर लेना, इतने में मैं तुम्हारे को रख लूँगा। उस पे एक बड़ा सा कमरा जो हॉल टाइप का था वो हमें दे दिया। दोस्तों, तब उन रूम्स की कीमत थी 3 से 4 हज़ार रुपये और हमें सिर्फ 500 में मिल रहा था। हमें बड़ा अच्छा लगा कि चलो हम भी शहर में रह लेते हैं, डिस्टर्बेंस नहीं होगा, वरना 4 हज़ार तो हम कहाँ से देते। बड़ी मुश्किल होती, हमें जॉब करनी पड़ती और जॉब के साथ पढ़ाई होती नहीं है। तो हमने जल्दी जल्दी ही सब पूरा सामान शिफ्ट कर लिया और रहने लगे। दोस्तों, हम काफ़ी खुश थे। वहाँ पर हमने ट्यूशन ज्वाइन कर ली, जो कि वहाँ से 2 किलोमीटर दूर थी। ट्यूशन में 3 मैम थी और 2 सर थे, काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे। हम काफ़ी खुश थे। हमने वहाँ पर दोस्त भी बना लिए और राकेश ने तो एक जीएफ भी बना ली, निशा नाम की। हमारे दोस्त भी हमारे प्लॉट पे आते क्योंकि सारा खाली पड़ा रहता था। उसमें 10 कमरे थे और एक में हम रहते थे। तो सारा दिन वहीं पर मस्ती मारना करना, क्योंकि मामा जी कुछ नहीं बोलते थे कि चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा शैतानी मत करना और दोस्त आए तो भी ठीक है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन 20 दिन बाद में एक रात को हम दोनों सो रहे थे और रात को अचानक 2 बजे हमारी नींद खुलती है। तो हमने देखा कि राकेश और मैं दोनों के दोनों ही सामने की तरफ निहार रहे हैं और हमारे सामने एक बड़ी भयानक भयंकर सी औरत बैठी है जो लगभग 8 फीट की थी और वो हमारी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। मैं राकेश से कुछ बोलने वाला था, लेकिन मेरी आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी, जैसे मैं जिंदा लाश बना हुआ था। और यही हाल राकेश का था। हम हिलडुल भी नहीं पा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे हाथ पाँव में जान ही नहीं हो। उस औरत ने मेरा पाँव का अंगूठा हाथ में लिया और उसके हाथ बड़े बड़े नाखून थे और खून से सने हुए थे। उसने मेरा अंगूठा मुंह में लिया और काटा। मुझे काफ़ी दर्द हुआ और खून चूसने लगी। फिर मेरा अंगूठा छोड़ दिया। फिर उसने राकेश का भी वैसा ही किया और उसका भी खून चूसने लगी। फिर खड़ी हुई और हमारे को चुप कराते हुए उंगली मुंह पे रखी और एकदम से श्श ऐसे किया और जाली में से कूद गई बाहर। इतनी देर में हम लोगों को थोड़ा सा होश आया और थोड़ी सी ऊर्जा सी शरीर में दौड़ गई और हम वहीं पर चारपाई पर बैठ गए। इतनी देर में मैं खड़ा हुआ और मैंने विंडो के बाहर झांक के देखा तो वहाँ तो कोई भी नहीं था। दोस्तों, हमारा जो प्लॉट था उसके पीछे कोई आबादी नहीं थी, बल्कि एक जंगल सा था थोड़ी दूर पर, और उसी के पीछे से वो आई थी। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने राकेश से बोला, तुमने देखा? राकेश ने बोला, हाँ यार, तुझे पता है वो कौन थी? राकेश ने बोला, मुझे तो कोई मालूम नहीं यार। अगर कोई मान लो कोई पागल हो या फिर कोई हत्यारा भी हो तो वो ऐसे कर सकता है क्या? विंडो से कूद सकता है या किसी का अंगूठा चूस सकता है क्या? इतना भयंकर रूप हमें तो समझ में ही नहीं आया। ये बात रात को 2 बजे की थी। दोस्तों, उस रात हम सो ही नहीं पाए और पूरी रात बल्ब जला के बैठे रहे, बातें करने लगे और डर भी काफ़ी लग रहा था।
सुबह कोचिंग जाना था, लेकिन नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि रात को सोए हुए नहीं थे। जैसे तैसे नहा धो के ट्यूशन चले गए। ट्यूशन में भी हम दोनों का ही मन नहीं लग रहा था। बार बार ख्याल आ रहा था रोम का कि आखिर वो क्या था रात को, इतनी भयंकर औरत, वो भी 8 फीट की। आखिर किसको बताएं? तो हमने किसी को बताना ठीक नहीं समझा और ज़बरदस्ती अपने दोस्तों को प्लॉट पे ले आए, चाहे किसी का मन ही ना हो। और साथ में राकेश की गर्लफ्रेंड निशा भी आ गई। हम दिन भर वहीं पर रहे और थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली और बातें बातें करके टाइम पास हो गया। जैसे ही शाम को 5 बजे सबने बुलाया कि हम तो घर जाएंगे, लेकिन हमें तो डर लगने लगा। हमने बोला यार यहीं रुक जाओ, लेकिन कोई नहीं रुका। हम लोग निशा को भी छोड़ के आ गए। रात को हमें कहाँ की तो नींद आती और कहाँ का चैन पड़ता। हालांकि हमने खाना बना लिया और खा लिया और लेट गए चारपाई पे। हमारी ट्यूबलाइट अभी भी जल ही रही थी। हमने निश्चय किया कि इसको बुझाएंगे नहीं। रात को दोस्तों वही 2 बजे के करीब हमारा गेट खुला और वही भयंकर औरत वापस आ गई और वही सारा कांड हुआ। वैसे ही हम अपनी चारपाई पे बुत बन के पड़े रहे और वो आके हमारे पाँव की तरफ बैठ गई और वैसे अंगूठा चूस के ऐसे मुंह पे उंगली रखते हुए वापस चली गई। दोस्तों ये तो रोज का ही नाटक हो गया। हम सोच रहे थे वो ऐसा क्यों करती है और हम दोनों को एक कमजोरी महसूस होने लगी। आखिर करें तो क्या करें। हमने सोचा कि इस रूम को ही छोड़ देंगे यार, शायद इसीलिए इसके मामा जी ने दिया होगा। तो राकेश ने बोला हाँ यार आजकल कौन सस्ता देता है। तो हम लोग सर्च किया आसपास में, तो भैया रूम 4000 से तो नीचे का था ही नहीं। कहाँ 500 और कहाँ 4000। राकेश ने बोला इस तरह से तो हम घर ही चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो 4000 दे ही नहीं सकते, हमारे पास कहाँ है। दोस्तों ऐसे ही 2-4 दिन और निकल गए और हमारी तो तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई। एक दिन रात को हम लोग ने मछली बनाने की सोची और जो हमारा किचन था वहाँ पर हमने मछलियाँ ला के रख दी 5। सोचा सुबह जल्दी जल्दी हम बनाएंगे नाश्ते में। रात को वही 1:30 बजे आवाज़ हुई किचन में। हम लोगों ने सोचा यार बिल्ली है क्या, तो हम दोनों ही उठ के गए। तो हमने देखा कि किचन का दरवाज़ा खुला है और वही भयंकर औरत किचन की जो सामने पट्टी लगी हुई थी उस पर बैठी है और मछलियाँ खा रही है आराम से। और हमें जाते ही एक डरावनी सी हंसी हंसती है और बोलती है इतनी कम मछलियाँ क्यों लेके आए, इनसे मेरा पेट नहीं भरता। फिर हमने कुछ नहीं बोला। फिर बोलती है तुम्हें समझ में नहीं आया, मैं भूखी हूँ। हम लोगों ने तो उसकी बात ही नहीं सुनी और वापस अपने रूम में आ गए। बस सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। सुबह हमने निश्चय किया कि हम अब ये नहीं सहेंगे और एक शिव का मंदिर था पास में, तो हमने सोचा क्यों न भगवान शिव के मंदिर में ही चला जाए। वहाँ पर गए और पुजारी जी को सारी बात बताई। तो उन्होंने तावीज़ दिए हमको कि ये पहन लो, इससे वो तुम्हारे पास नहीं आएगी। हम लोगों ने खुशी खुशी वो तावीज़ पहन लिया और हाथ जोड़ के चले गए। बस हम दोनों ही भोलेनाथ का जाप कर रहे थे और उस दिन ट्यूशन में चलो यहाँ वहाँ की बातें हुई और पढ़ के वापस आ गए। उस रात को दोस्तों वो साया बाहर तो रहा लेकिन अंदर नहीं आ पाया। उसने बाहर खूब आवाज़ें की, खूब गुर्राई, लेकिन हमारे रूम में नहीं आई और ना ही हमारा खून चूसा उसने। हम काफ़ी खुश हुए। सोचा इसको ताकत लगा लेने दो, परेशान होकर चली जाएगी अपने आप ही। पता नहीं कौन है, पीछे के जंगल में रहती है। हमें पूरा पक्का पता था कि वो कोई इंसान नहीं, वो एक बहुत ही भयानक आत्मा है, लेकिन करते तो क्या, कुछ सूझ ही नहीं रहा था। इतने में एक दिन, उसी दिन के 2-3 दिन बाद की बात है कि रात को 11 बजे हमारी सीढ़ियों में आवाज़ हुई। हम लोग बाहर गए और लाइट जलाई सीढ़ियों की, तो देखा कि वो औरत
अपने साथ में एक हिरण मार के ले आई और सीढ़ियों में रख दिया और उसके मांस को बोटी बोटी को इधर उधर बखेर दिया और बोलती है तुम्हारे गले में जो ताबीज़ है उसको उतार के फेंक दो वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे। हमने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे। तो उसने बोला तुम्हें समझ में नहीं आता, ये देखो मांस के टुकड़े मैं तुम्हारे पूरे घर में बिखेरूंगी। तो राकेश ने बोला आपको जो करना है वो कर लो, हम तो नहीं उतारेंगे। ऐसा कह के हम अंदर चले गए। हमारी टेंशन तो बढ़ रही थी कि यार इससे क्या कैसे पीछा छुड़ाएं, आखिर करे तो क्या। बस हम परेशान थे। और दिन में एक दिन राकेश निशा को भी ले आया वहाँ पर और निशा को तो सारी बात बताई हमने। तो वो हंसने लगी और मजाक उड़ाने लगी कि ऐसा भी कभी होता है, तो हमें मैं ही मिली बनाने को, हाँ तुम मुझसे प्यार भी करते हो कि नहीं, राकेश को बोलती है। इतनी में थोड़ी देर बाद में निशा की आंखें घूम गई और वो अजीब सी आवाज़ें निकालने लग गई, गालियाँ देने लग गई और थोड़ी देर में बेहोश हो गई। उसके बाद हमने उसके छींटे मारे और होश में आकर उसने बोला वो पीछे देखो औरत खड़ी है, वो पीछे देखो औरत खड़ी है, वो मुस्कुरा रही है, वो मुझे अपने साथ ले जाएगी। ये कह के वो काफ़ी डर गई। हमने सोचा यार लेने के देने पड़ जाएंगे। हमने जल्दी से उसका बैग वैग लिया और निशा को अपने घर छोड़ दिया। दोस्तों उस दिन तो राकेश का ब्रेकअप होते होते बचा। और दूसरे दिन ट्यूशन में वो दबाव बनाने लगी कि आखिर तुम वहाँ क्यों रहते हो, छोड़ दो ऐसी भयानक जगह को, मैं अब कभी नहीं जाऊँगी वहाँ तुम्हारे साथ में, और तुमने नहीं छोड़ी तो मैं तुम्हारे को भी छोड़ दूँगी, मुझे नहीं चाहिए ये कोई लफड़ा। राकेश को बड़ी टेंशन हो गई। दोस्तों उसी दिन संयोग की बात है कि जो हमारी मैम थी, जो हमारे को भूगोल पढ़ाती थी, उसको थोड़ा काम था हमारे रूम की तरफ। तो हम उसी की गाड़ी से अपने रूम की तरफ चल दिए और वहाँ पर उतरे तो हमने बोला कि मैम चाय तो पीते जाते। तो उन्होंने बोला अरे नहीं यार फिर कभी। तो हमने काफ़ी आग्रह किया तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं पास ही में मुझे काम है, मैं वहाँ जाके आती हूँ फिर पीऊँगी। तो आधे घंटे में मैम जाके वापस आ गई और हमारे रूम पे आ गई। तो हमने चाय बनाई और मैम वहीं बैठी थी। तो मैम ने एकदम से बोला यहाँ तुम्हें चैन कैसे पड़ता है, तुम्हें अजीब सा नहीं लगता क्या, तुम डरते नहीं हो यहाँ पर। हमने सोचा यार मैम अजीब बातें कर रही है, मैम को कैसे पता। तो हमने बोला कि नहीं मैम हमारे तो कुछ नहीं होता। तो मैम बोलती अरे क्यों झूठ बोलते हो, मेरे से कुछ नहीं छुपा। तो राकेश बोलता है जी मैम हम बहुत डरते हैं, एक औरत आती है रात को और हमें बहुत डराती है, और सारी बात बता दी मैम को। तो मैम ने बोला तुमने पहले क्यों नहीं बताया। तो मैंने बोला मैम आप तो पढ़ी लिखी औरत हो, आप भी ऐसी बातों में विश्वास करती हो। तो मैम बोलती है देखो विजय, पढ़े लिखे होने से बातें नहीं बदल जाती, हर चीज़ एग्जिस्ट करती है आज की दुनिया में। पढ़े लिखा होना एक अलग बात है और मूर्ख होना अलग बात है। ऐसी चीज़ों से सामना होता है ना तो इंसान हमेशा ही हारता है। और उसके बाद मैम बोलती है देखो जो तुम्हारा प्लॉट है वो एक कब्रिस्तान पे बना हुआ है, और ये जो तुम्हारे साथ जो औरत आ रही है ये कभी नहीं छोड़ेगी इसको। अच्छा होगा कि तुम इसको छोड़ दो, वरना ना तो तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी और ना करियर। तो हमने बोला कि मैम हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं कि बाहर रह सके शहर में। तो मैम ने बोला कि मैं इंतज़ाम कर दूंगी, तुम्हें गवर्नमेंट हॉस्टल में दाखिला करवा दूंगी तुम्हारा, मेरी जानकारी है। तो हम बहुत खुश हुए। दोस्तों उसके 4-5 दिन बाद में ही मैम ने हमारी मदद करी और गवर्नमेंट हॉस्टल में हमारे को दाखिला मिल गया। वहाँ 250 रुपये महीने के लगते थे। तो हमने मैम को शुक्रिया किया और वो जगह ही छोड़ दी। उसके बाद हम कभी उस औरत से हमारा सामना नहीं हुआ। लेकिन वो एक दौर था, एक कुछ दिन थे जो हमारी लाइफ के बहुत ही डिफ़िकल्ट दिन थे, आज भी हमें याद आते हैं तो शरीर का पूरा रोम रोम खड़ा हो जाता है। मैं पिछले हफ्ते ही राकेश से मिला था और हमने वापस वो बातें रिकॉल की। तो राकेश ने बोला यार याद ही मत दिलाओ ये बात, मैं याद ही नहीं करना चाहता इस बात को। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।